नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पर बात करेंगे हम इन्हीं टांगों के ऊपर, जिनके ऊपर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, चलना फिरना हमारा, और सुबह की एक्सरसाइज, भाग दौड़, टहलना, घूमना, ये सब चीज़ें इसी चीज़ें से संभव है, हमारे पैरों से। तो हमारे पैरों की मजबूती के लिए आप लोगों को आज पैर के सारे सिस्टम, ऐंठन, कट-कट की आवाज़ और चींटी रेंगना, वेरिकोज वेन्स, हाथों में हमारे नस के जो ब्लड का संचार होता है बाधित होता है, हाथों में कलाइयों में दर्द रहता है, तो और पैरों में ऐंठन होती है रात को सोते समय, जिनको परेशानी रहती है, पैरों की कमज़ोरी रहती है, तो इस सब से निजात के लिए आज सबसे अच्छा एक्सरसाइज और प्राणायाम की कुछ विधियां बताऊंगा, जिसको आप लोग मात्र 10 दिन से 15 दिन लगातार करते रहेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा और आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। तो पैरों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैर हमारे सबसे ज़रूरी, शरीर में पैर ही होते हैं जिनके चलने फिरने की शक्ति हमको मिलती है, और कहीं भी जाना आना हुआ या कुछ भी करना हुआ, टहलना हुआ, उठना बैठना, मतलब सारी चीज़ें हमारी पैरों पे निर्भर रहती हैं। और जब उम्र बढ़ती रहती है, जिसके साथ साथ उम्र के साथ पैरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। तो पैर का हमको बहुत ध्यान देना है। पैरों की एक्सरसाइज आज दो तरह से, एक तो मैं खड़े होके एक्सरसाइज बताऊंगा हाथों और पैरों की, और उसके बाद फिर बैठ के, जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं खड़े होके, उनके लिए बैठ के अभ्यास बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो साधक हमारे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप लोग कमेंट भी करिएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला तो मूवमेंट हम सीधा अपने अलाइनमेंट को सीधा करके खड़े हो सकते हैं। अच्छे से खड़े रहेंगे और अपने पैरों को इस तरह से हम मूवमेंट करेंगे, पंजों को, क्योंकि अंगुलियां और पंजे हमारे एक्टिवेट हो जाएंगे तो चलने फिरने में या नस नाड़ियों में जो भी खिंचावट होगी, कहीं पे कोई ब्रेकेज होगा, वो सब सारी चीज़ें हमारी एक्टिवेट होती हैं। तो 100 बार 50 बार आप गिन के इस तरह से करिए, और उसके बाद फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए। दोनों तरफ से अच्छे से 50 बार 100 बार जितना आप कर पाइए उतना आपके लिए बेहतर साबित होगा ये। उसके बाद फिर दूसरे पैर से सेम उसी तरह इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से अच्छे से इसको मूवमेंट कराएंगे, और थोड़ा सा इस तरह की एक्सरसाइज। और जो युवा लोग हैं वो अपना अच्छे से वॉकिंग भी कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो सिर्फ इस तरह से कदम ताल कर लेंगे, कदम ताल 100 बार 50 बार कदम ताल अच्छे से कर लेंगे तो उनका सारा एक्टिवेशन हो जाएगा। और उसके बाद जो थोड़ा सा इस तरह से पुशअप भी एक आध दो बार इस तरह से लगा देंगे, युवा पीढ़ी, इस तरह से। और उसके बाद फिर इस पोजीशन में थोड़ा सा अपने आप को रोकेंगे, 1 से 1.5 मिनट। आप लोगों का पैरों का और स्टेमिना का, ये सब बल आप लोगों का बढ़ेगा। अच्छे से इसका पालन करेंगे, और उसके बाद पैर को फैला के इस तरह से इस तरह से आराम आराम से इस तरह से
ये पैरों की मजबूती के लिए 100% अच्छे आसन हैं। आप लोग इसका प्रयोग करिएगा। और उसके बाद हाथों की बात मैं करूँगा। हाथों के लिए इस तरह से सामने हाथ को, पंजे को फैला के इस तरह से आप सब कर सकते हैं 100 बार 50 बार। आप देखेंगे कि आपके हाथों में शक्ति आ रही है, बल आ रहा है, और जो हमारी नस नाड़ियाँ हैं वो एक्टिव हो रही हैं। पलट के इस तरह से, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के या पालथी मार के चटाई पे आराम से कर सकते हैं। तो इसका आप लोग बहुत ही पालन करिएगा अच्छे से। ये आपके लिए 100% कारगर उपाय हैं। क्योंकि सारी नस नाड़ियाँ हमारी, हम लोग खाते पीते जो भी हैं, टहलना घूमना, सारी चीज़ें हमारी शरीर की एक्टिविटी के हिसाब से काम करते हैं। तो हमारे हाथ पैर अगर अच्छे रहेंगे तो सारी दुनिया मुट्ठी में रहेगी। और अगर कहीं कोई विसंगति आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है हाथ पैरों में, तो चलने फिरने और कोई भी काम करने में हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। तो आप लोग इसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और सारी बातों को लेके सबसे जो ज़रूरी बातें होती हैं वो हमारे खान पान, रहन सहन, दिनचर्या हमारी, कि हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान तो आप लोगों को 100% रखना ही रखना है। क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो आप लोग उतना ही लीजिए जितना आपकी आवश्यकता है शरीर की। उससे ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसान करेगा और अंदर जाके सारी दिक्कतें पैदा करेगा। हमारे ऑर्गन्स जो हैं उसमें कहीं न कहीं वो डिस्टरबेंस करेगा और विसंगतियां पैदा करेगा। क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना, अपने खान पान को स्वस्थ रखना, सुंदर रखना, और अपना जो प्राण शक्ति हमारी है, सांसों की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, उसको सारे शरीर में संचालित करना, तो उसी हिसाब से होता है कि जैसे जो हम ग्रहण करते हैं इस मशीन में, उसी प्रकार से ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में संचालित होती है। इसका बहुत ध्यान देना है। बाकी योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट, भाग दौड़, ये सब चीज़ें तो रोज डेली के दिनचर्या में ही है, वो चलती रहेंगी। लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान हमको इसी पे देना है, अपने आहार विचार पे, कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो सारी चीज़ें बेहतर रहेंगी। और ऐसे बात करते करते हम एक एक्सरसाइज और बता दे रहे हैं बच्चों के लिए। जो विद्यार्थी हैं, युवा पीढ़ी हैं, वो अपना कंसंट्रेट बैलेंस बनाने के लिए एक पैर पे ऐसे खड़े होकर आराम से पूरा बॉडी बैलेंस का सिस्टम को अपने जागृत करेंगे, साधेंगे। इससे उनका एकाग्रता और मन बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप सब जब करेंगे तो इसका आप लोगों को अद्भुत लाभ होगा। अब साधना देखिए, साधना बहुत बड़ी चीज़ है। आप सब इसका पालन करेंगे और जो वीडियो हमारी देख रहे हों तो अपने बच्चों को ये सब चीज़ें ज़रूर आप लोग करवाइएगा। चूँकि वो अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे वो बड़े होंगे, उनका विकास होगा, उनकी बॉडी ग्रोथ, हाइट, सब कुछ में विकास करना है। तो अभी से उनको प्राणायाम, योगासन का आप लोग जैसे सारी चीज़ें करते हैं वैसे ये भी उसमें शामिल करा लीजिए। हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी पे वीडियो भी है बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो आप लोग उसका पालन करवाइए, दिखवाइए। कम से कम रोज डेली वर्कआउट, योगासन जरूर करें। जो अच्छे योगासन हैं उनका पालन करेंगे तो उनका शरीर बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगा और आने वाले समय में कोई उनको बीमारियां नहीं छू पाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। अब हम आप लोगों को बैठ के थोड़ा सा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता समान हैं, उनके लिए एक्सरसाइज, जिनके लिए ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए खास करके प्रस्तुति इस तरह से आराम से बैठ जाएंगे। सुखासन या पद्मासन, जो भी मुद्रा आप लोगों को अच्छी लगे। तो ज़्यादातर सुखासन में, बहुत सारे बुजुर्गों को हमने देखा है कि वो सुखासन में और
इस तरह से बैठ ही नहीं पाते हैं। तो वो पैरों का ही दिक्कत है, जो कि बहुत दिनों से ये सब दिक्कतें चलते चलते एक दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो जैसे इस तरह के मूवमेंट जो हमारे सूक्ष्म योगा टिप्स हैं, उसको आप लोग फॉलो करते रहोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जिनको दिक्कत है गठिया की, तमाम गांठों में सूजन और ये सब दिक्कतें तो क्रिएट होती रहेंगी, क्योंकि हमारा खान पान दूषित है। उस हिसाब से अच्छी तरह से खान पान हम लोग नहीं कर पाते हैं, दिनचर्या के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जो ऋतुएं हैं हमारे उसके हिसाब से, तो कहीं न कहीं दिक्कतें तो आनी ही आनी है। तो इसके लिए आप लोगों को अपना खान पान मेंटेन रखना है। अच्छी चीज़ें, मिर्च मसाला, तला भुना, चावल का ज़्यादा प्रयोग ना करें। तो इन सब विसंगतियों वाला खाना, बाहरी खान पान बिल्कुल बंद करना होगा आप लोगों को। बाहरी खानदान से खान पान का जो भी सिस्टम है आजकल, तो सबके यहाँ लगभग बाहरी खान पान ज़्यादा होता है। तो इसका आप लोगों को नियंत्रण करना पड़ेगा। नियंत्रित जब करेंगे तभी सारी क्रियाएं अच्छी हो पाएंगी। जो इस तरह की विसंगतियां हैं आजकल, तमाम कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट बच्चों को लिए और कुरकुरे और मैगी, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, छोला भटूरा, समोसा इत्यादि इत्यादि जितने भी हैं, ये सब विकार पैदा करने वाले हैं, शरीर को नष्ट करने वाले हैं, अंदर अंदर जाके खोखला बनाएंगे। तो इनसे आप लोग बचिए, अच्छे खान पान का प्रयोग कीजिए, सुबह अच्छे से पानी पीजिए और नाश्ते में अंकुरित चना, मूंगफली, मूंग, अंजीर, बादाम, ये सब चीज़ें अच्छे से प्रयोग करिए। लहसुन की 2 कलियां खाइए। अच्छी चीज़ें जब ग्रहण करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट रहेगा। और जब वही कहा गया है कि जैसा दाम वैसा काम, तो जैसा हम लोग आहार ग्रहण करते हैं वैसा ही हम लोगों का रिजल्ट मिलता है। जैसा विचार ग्रहण करते हैं उसी हिसाब से मन को रिजल्ट देता है, दिमाग हमारा संदेश देता है उसी प्रकार से। तो सोच और समझ, आहार विचार, ये सब बहुत मायने रखने वाली बातें हैं। आप लोग इसका गंभीरता से पालन करेंगे और अपनी दिनचर्या में अच्छा से सिस्टम रखें। और अब वही चीज़ें, जैसे बैठ के ये चीज़ें बुजुर्ग लोग जैसे हैं जो नहीं कर सकते हैं, तो बैठ के कर सकते हैं। बैठ के अच्छे से कर लीजिए इसको, हाथ पलट के 50 बार 100 बार जितना आप कर पाइए उतना कर लीजिए। कोई इसमें ये नहीं है कि नहीं इतना ही करना है। मुट्ठी बंद करके दोनों सटा के इस तरह से कर सकते हैं, दोनों तरफ से, इस तरह से, इधर से। तो आपके लिए ये बेहतर साबित होगा। ये सूक्ष्म व्यायाम जरूर होता है, लेकिन ये पूरे शरीर के लिए एक बेहतर रिजल्ट देता है। आप लोग इसको रेगुलर वे में लाके देखिए कि आप लोगों को क्या से क्या होता है शरीर में। अच्छी तरह से इसका मूवमेंट कर लेंगे दोनों तरफ से। और ये आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत बार, लेकिन ये बहुत बार हम बताते भी हैं इसलिए कि ये आप लोगों के भले के लिए, अच्छे के लिए, स्वास्थ्य का लाभ देने के लिए ये सब है। अब इस तरह से अपना ये मूवमेंट कर लेंगे पैरों का, पंजों का, अंगुलियों का। तो ये जितना ही आप करेंगे एक्सरसाइज उतना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसमें 2 राय नहीं है। आप लोग 10 दिन करके देखिए, रिजल्ट देखिए, फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये इस तरह से फिर आगे पीछे पैरों का मूवमेंट, क्योंकि इसको करने से, ताकत लगा के करने से हमारे पैरों की जो नसें हैं कमर से लेके पंजे तक, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। उसमें ब्लड की सप्लाई जो बाधित कहीं से होती है वो भी शुरू हो जाती है, अच्छे से संचार होने लगता है। और जो ताकत हमारी पैरों की है वो हमेशा बनी रहेगी। सारी नस नाड़ियों में ब्लड का संचार अच्छे से रहता है। तो इस तरह से करके आपस में इस तरह टकरा लें पैर। और ये एक्सरसाइज तो आपको बहुत ही अच्छी साबित होगी, वरदान साबित होगी। जिनको गांठों में सूजन रहता है, दर्द रहता है, नसों का छल्ला बन गया है, वेरिकोज वेन्स इत्यादि, इन सब में बहुत रामबाण चीज़ है। आप इसको लगातार करिएगा, 100 बार 200 बार जितना आप कर पाइए उतना अपने पैरों को थकाइए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से करते जाइए, आप करते जाइए सुबह शाम। इसमें खाने पीने का वो नहीं है कि नहीं खाली पेट करना है।
जब आप थोड़ा हल्का महसूस हो तभी कर सकते हैं। दिन में 3-4 बार करिए लगातार अच्छे से। ये आपके पैरों के लिए उसमें जान डाल देगा। ये आपके लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। आप देखेंगे इसको लेट के भी कर सकते हैं आप, आराम से लेट के, और इस तरह से अभ्यास इसका कर सकते हैं। आप करके देखिएगा, आपके पूरे शरीर में एक्टिविटी और वाइब्रेट जो शक्ति, संचालन, स्पंदन सब आपको मालूम होगा। आप लोग करिए, लेकिन करना पड़ेगा, बिना किए नहीं हो पाएगा कुछ। और इस तरह से मूवमेंट करके अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। हाथ पैरों की कमजोरी जो है वो दूर हो जाएगी आपकी। तो ये सब एक्सरसाइज प्राणायाम आप लोग करते रहेंगे और अपनी दिनचर्या पे ध्यान देते रहेंगे तो कहीं पे कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। क्योंकि ये शरीर बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको समझना सबके बस की बात नहीं, अथाह सागर है ये मन वचन कर्म 3 चीज़ों पे निर्भर रहता है। ये जैसा हम मन में सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, सेम उसी पैटर्न पे चलता है। और अच्छी चीज़ें हमको, जैसे अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा कार्य, तो अच्छा ही अच्छा रिजल्ट देगा। और अच्छा खान पान, तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित होंगी। आप लोग करके देखिएगा। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।